हम कैसे देखते हैं आज तो पाकिस्तान की यकतरफा जो है कामयाबी है, थंपिंग विक्ट्री है, वरना हम समझ रहे थे आखिरी ओवर तक जाएगा। पिछला मैच आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट बॉल तक गया। आज कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैच जीता और सीरीज़ लेवल की। और जहाँ तक रही बात, देखा जाए कि रन बहुत करवा दिए थे। इतना आसान नहीं था जितने आसान से वो रन बना रहे थे। और कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग में भी काफ़ी सारे गैप्स दिखे जो आपको फिल करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी आज 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, आज आपने शादाब को ड्रॉप किया। एक तो वो एज ए बॉलर टीम में फिट नहीं हो रहे, और जहाँ तक रही बात लास्ट मैच पे अगर टीम सिलेक्शन की है तो बिल्कुल सही ड्रॉप किया उनको, क्योंकि वो एज ए लेग स्पिनर ठीक ठाक उनकी मार लगी और बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए। आज उनकी जगह अब्बास खेला और आमिर खेला, और आमिर भी 4 ओवर में 44 रन दिए। पिटे हैं, मगर यही बोला ना, ये हमारी वो बॉलिंग खेली है जो हम समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप के मैच में ये टॉप 3 के तो फास्ट बॉलर खेलेंगे। आमिर, शाहीन और नसीम, इमाद। इसमें अब एक ऐड होगा जो मेरी टीम है, वो अबरार। लेकिन अगर फिट हो जाते हैं तो फिर देखें हो सकता है चांस T20 के। देखिए हाँ, ये इसमें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और खास तौर आखिरी के ओवर्स में जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं और अपने पेस का फायदा उठाते हैं, इवन रिवर्स में भी उनको हेल्प मिलती है। तो अब देखने वाली बात है कि वही क्या अगली जो आखिरी मैच है उस मैच में आया क्या टीम खेलती है या सेम बॉलिंग से जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार तो बहुत लगी है, इस पर बात तो होनी चाहिए। एक चीज़ पे थोड़ी सी इकबाल भाई मैं बात करना चाहूँगा, और वो ये बात है कि आपने शायद नोट किया होगा पीसीबी के ऑफिशियल पेज पे अजहर भाई की मैच के बाद की एक वीडियो डली हुई है। मैं हैरान हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है और लड़के बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पुरानी वीडियो होगी उनकी, मैच से पहले, हारने से पहले की होगी। ये मैं खुद हैरान हो गया। और हारने से पहले की होगी, वरना हारने के बाद एंजॉय कौन करता है? मैं यही सवाल पे आ रहा था कि आपको एटलीस्ट आपका पहला असाइनमेंट है एज ए हेड कोच। बॉलिंग कोच आप पास्ट में भी बने, मगर एज ए हेड कोच ये पहला आपका है। और उसमें आप आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। इससे पहले आप न्यूजीलैंड से अपने घर में हार गए। तो उसके बाद ये कहना लड़के एंजॉय कर रहे हैं, भाई ये एंजॉय के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान टीम ये रिजल्ट मांगते हैं इससे, और वो कोई भी खेल रहा हो हमारी सपोर्ट है। भाई आयरलैंड जैसी टीम आपके खिलाफ 193 रन अगर बना रही है, यही मैं बोल रहा हूँ सर, 193 रन। फिर पहला मैच जिस तरह आप हारे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपकी बॉलिंग, हम बॉलिंग को बोल रहे हैं, मैं ही था आपके प्रोग्राम में बोल रहा था सर ये बेस्ट बॉलिंग है अभी, इनकी बहुत अच्छी बॉलिंग है। पेस 6 में से अभी 2 ड्रॉप होंगे, कौन से होंगे? आज एक्सपोज कर दी उन्होंने पूरी एक्सपोज कर दिया। और उनका कोई ऐसा मतलब ऐसा मुझे नहीं लगा। अभी देखे ना, अगर देखा जाए इनका आज फिर पॉल स्टर्लिंग नहीं चला, अगर जिस पे डिपेंड करते हैं वो, उसके बावजूद वो 190 प्लस कर गए। तो ये आप सोचने वाली बात है। और उसके बाद आपका मैच, ये तो पार्टनरशिप लग गई और उनसे कैचेस ड्रॉप हो गए। अगर वो 26 पे और 31 पे कैच हो जाता तो सिनारियो सर कुछ और होता भी। सही। तो इतना आसान नहीं है, भले छोटा ग्राउंड है, आप बहुत अच्छी टीम है। हम बोल रहे हैं हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं, पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा करती है, मगर फिलहाल अच्छा नहीं कर रही, ये मानना पड़ेगा। ये आपको हम सबको गलत साबित करना पड़ेगा परफॉर्मेंस से, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। बिल्कुल। खासतौर बॉलर से इन कंडीशन में इस तरह की उम्मीद नहीं रहा, क्योंकि आपके सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, आमिर, शाहीन, नसीम। नसीम शाह ने पिछले मैच में 4 ओवर में 34 रन दिए, आज 4 ओवर में 36 रन दिए। वो नसीम शाह नजर ही नहीं आ रहा। बाल भाई मैं यही बोलने आ रहा था अभी कि आपने लास्ट मैच में कहा था कि कहीं फिटनेस, मुझे भी लग रहा है कि वो फुल फिट नहीं है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज को लेके, और हो सकता है अब ये अगले मैच में देखें, हो सकता है ये शायद ड्रॉप करके किसी और को खिलाएं, क्योंकि इनका हारिस जैसा बैठा हुआ है। अब हारिस की फिटनेस की क्या रिपोर्ट है वो चेक करना है ना, उसको चेक करना है। फिट होता तो उसको खिलाते वो लाजमी, क्योंकि उसको पेस का एडवांटेज मुझे लग रहा है अभी उसकी चल रही है रिहैब ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उन्होंने यही बोल दिया था हम उसको कैरी कर रहे हैं, मगर वो फुल फिट नहीं है। तो अब ये इस मैच के लिए, क्योंकि अब सीरीज का मैच हो गया, शुक्र है आज मैच जीते हैं, आप सीरीज में वापस आए। अगर वो 2 कैच हो जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता है, सीरीज हार गए थे। और हमारे ग्रुप में भी है आयरलैंड, और सीरीज अगर आप पड़ता है। और ये सर ये बात माननी पड़ेगी, आप दूसरे मुल्कों के मुकाबले में क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे। वो न्यूजीलैंड ABC टीम हो, आयरलैंड टीम हो,
इसके बाद तो यही रह गया है कि आप नबीबिया और नेपाल के खिलाफ खेलना ही बाकी बचा है सर। उसके अलावा अगर आप बोले हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेलेंगे और आयरलैंड के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और अगर कोई तगड़ी टीम सामने आएगी, बॉलिंग अच्छी होगी, सर आपको नई मैच में आने देंगे वो 190 प्लस करके, वो आपको मैच में आने ही नहीं देंगे। उन्होंने एक चीज और सर मैं बताऊंगा, गंदी तरीन कप्तानी की है उनके कप्तान ने। हाँ बिल्कुल, जहां पे स्पिनर को नहीं लाना चाहिए था वहां पे लाए, उन ओवर्स में लाए और उसमें फिर फकर सेट हुआ। मतलब अकल से पैदलों वाली कप्तानी की उन्होंने, जहां फास्ट बॉलर को या मीडियम पेसर को लाया, उन आवर्स में आप लेके किसको आ रहे हैं, स्पिनर को, वो भी लेग स्पिनर। सही। अरे भाई तो बड़ा, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से? सर लाहौर से काशिफ बोल रहा हूँ सर। काशिफ साहब, रोज आपकी कॉल लग जाती, क्या कहेंगे? सर ये मैं कहना चाह रहा था कि जो हमारी पहले जो स्ट्रेंथ होती थी ना, जिसे हम कहते थे बॉलिंग अटैक होती थी हमारी, कि हम कम रन से भी इनको जो है ना टीम को आउट कर सकते हैं। तो अब तो सर 180 190 ये आयरलैंड की टीम कर रही है हमारी पेसर के खिलाफ। पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछना क्या चाह रहे हैं? जो हमारे पेसर हैं, अब वो ये कह रहा हूँ कि डिपेंड करते थे उनके ये नहीं, आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? तो हमें भी पता है कि हमारी बॉलिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं ना प्रोग्राम के शुरू में कि हमारी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त रही है। आप सवाल कीजिए, क्या सवाल करेंगे? सर ये था कि क्या वजह कि क्यों नहीं ये ऐसा अच्छी बॉलिंग कर रहे? ठीक है, बस ठीक है, कह रहे क्या वजह है, क्यों अच्छी बॉलिंग नहीं? सर पहले के बॉलर से तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ना, वसीम भाई, शोएब भाई, वकार भाई, ये इन्हीं को कह रहे थे कि ये पहले कितनी अच्छी करते थे। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, इन्होंने अच्छा किया है, मगर पीसीस में किया है ना। अभी हर चीज चेंज हुई हुई है, मैनेजमेंट नहीं आई हुई है, आपके बीच में पुराना एक आमिर आया है। देखिए अभी टीम में जब तक फाइनल नहीं होगी, प्रेशर एक दूसरे पे है, फिर एक चीज क्लियर नहीं हो रही, ये मैच ये प्लेयर खेल रहा है, अगला मैच दूसरे प्लेयर खेल रहे, तो सवालिया निशान सब में। खान को ऊपर भेज दिया उन्होंने 5वें नंबर। चले वो तो रिक्वायरमेंट थी कि आप चाह रहे थे जल्दी फिनिश करें, वो समझ में आ रहा था, मगर हम अगर बॉलिंग की बात करें, इमाद वसीम को क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहा बाबर? 3 ओवर्स कराए उससे, प्रॉपर तरीके से नहीं यूटिलाइज कर रहा, आप नोट करें। हाँ ये इकबाल भाई आपने बिल्कुल सही नोट किया, और कहीं ना कहीं आप ये देखें दुनिया में जितनी लीग्स खेला है वो उसकी स्पेशलिटी नया बॉल से बॉल करना, और 4 बोनस के आजमाने के बाद 5वें नंबर पर इमाद वसीम को बॉल थोड़ी लेकर आया। जो बॉल का वो एडवांटेज लेता है वो उससे नहीं ले पा रहे। अब क्या दिमाग में रख के कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने का चल रहा है काम कि हम ये भी ट्राई कर लें, ये भी कर, ट्राई का टाइम अब बहुत कम रह गया। आप कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के खिलाफ अगर ये होगा तो इंग्लैंड तो इनको कूद डालेगा सर। इंग्लैंड की जो टीम है उसको बोल रहे टॉप 4 में ना हो तो फिर बोलिएगा, ये एक्सपर्ट बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, जो दुनिया में बड़े बड़े नाम है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और जिस तरह की वो कंडीशंस में, क्योंकि खासतौर अभी आईपीएल में जो उनके प्लेयर खेल रहे हैं वो बेहतरीन, जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, सैम करन, ऐसी खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं ना वो, तो कहीं ना कहीं फर्क तो है। और आपको मैं एक चीज बार बार रेस करता हूँ हर प्रोग्राम में, सर आपको अपना लेवल गेम का ऊपर ले जाना पड़ेगा, वरना आपको इसी तरह छोटी बड़ी हर टीम स्ट्रगलिंग पे फेज में लेके आ जाएगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर रफीक शाह बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी रफीक शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे आप? ये खुर्रम मंजूर साहब से पूछना था जी, क्योंकि ये क्रिकेटर हैं तो इनको तो पता होगा कि हमने 4 ओपनर खिलाए हुए हैं, तो ये मैनेजमेंट का कोई मसला चल रहा है या कोई खिलाड़ी नहीं अपनी जगह से हटना चाह रहा? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कह रहे हैं 4 ओपनर्स हमने खिलाए हुए हैं, नहीं रिजवान भी इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, साइम अयूब से दोनों मैचेस में रिजवान और आल लग रहा है आपको कॉम्बिनेशन यही रहेगा ओपनिंग का? मुझे तो लग रहा है जिस इंटरव्यू की मैंने आपको बात बताई है ना, उसमें उन्होंने ये भी कहा हमें पता है कि वर्ल्ड कप में क्या करना है, तो यही करते हैं, मतलब ओपन यही जाएंगे दोनों। मुझे तो यही लग रहा है, साइम अयूब और रिजवान नहीं, मुझे तो ये लग रहा है बाबर और रिजवान लग रहे हैं। अब मुझे लग रहा है बाबर रिजवान 6 पे आउट हो गया, 6 रन बनाकर, कंसिस्टेंट नहीं है ना। और ऊपर से जिस पर्पस के लिए टीम में आया, देखें मैं क्लियर बता दूं, मारेगा हाँ, वो सर्किल में आपको सामने वाली टीम को डैमेज करेगा, और वो अभी तक वैसा डैमेज नहीं कर पाया पिछले 7-8 मैचों में, जैसी उसके एक ट्रेडमार्क है। तो वो कहीं ना कहीं फिर सोचेगी मैनेजमेंट के भाई इस पेयर के साथ ही जाए, बाबर और रिजवान के कम से कम सर्किल में विकेट तो नहीं गिरती। फिर आप एक स्टेप पीछे होते हैं ना कि भाई आपने प्लान बी करना है। प्लान ए हमने नया सोचा, भाई साइम को लेके आए, बाबर एक हैंड संभालेगा, रिजवान वन डाउन आएगा, लंबा करेगा, मगर वो चीज रिजल्ट नहीं दे रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका पर्पस पे फिर एक ये कि साइम शायद ड्रॉप, मेरे हिसाब से वो ड्रॉप नहीं बनता, मगर हो सकता है फिर ड्रॉप करना पड़े। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट सोचेगी
क्योंकि आप पे टीम सर्किल पे डिपेंड कर रही है कि आप डेंजरस प्लेयर हो, सारी टीमें आपसे डरी हुई है, मगर आप वो इम्पैक्ट दे नहीं पा रहे हो जिस चीज पिछले मैच में उसने 40 कुछ किए अच्छे किए हैं। मैं बोला पैचेस में कर रहा है वो, क्योंकि देखें अटैकिंग प्लेयर सर ऐसी होगा, या तो वो करेगा या आउट होगा, तो दोनों चीजें है ना, सेफ तो है ही नहीं ना, बीच वाला चक्कर ही नहीं है। तो अब ये एक सवाल है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा 4 ओपनर खेल रहे, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी तो फकर को ओपनर नहीं भेज रहे, अभी तो फकर को नहीं भेज रहे, फकर 4 नंबर 5 नंबर पे सेटल हो गया, उसको बोला हुआ है कि आप नहीं हिलोगे, आप गेम खेलो, भले थोड़ा सा टाइम जाते ही मारना शुरू हो रहा है ना। ये देखें उस 10 से ऊपर के एवरेज में सर किस तरह कवर होगा। आपको जाती अगर एक आध बाउंड्री लगती है, कॉन्फिडेंस। अच्छा आज आजम की बात कर लें, अगर आजम का जो एक्स्ट्रा कवर में पहला शॉट कनेक्ट हुआ है, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो इसलिए फकर को बोला हुआ है भले आप एक आध ओवर ले भी लें, उसके बाद आपका जो गेम है ना आप वही खेलो। लेकिन आज उन्होंने उसको मुंह में गेंद दिया, जहाँ जो उसका रेंज है उस रेंज में एक वो इनएक्सपीरियंस कप्तानी, गंदी फील्डिंग, और दूसरी बात बॉलिंग अपने एरियाज में की नहीं।